औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस हवाले से है कि एक मेल व्यूवर का क्वेश्चन था कि दो बीवियों को, यानी कि उनकी दो शादियां हैं और वो क्या दोनों बीवियों को एक साथ एक दूसरे के सामने हम बिस्तरी कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या ये जायज़ है कि नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देखा जाए तो आपने दो शादियां की है। अब आपकी बीवियों के अंदर इतना इत्तेफाक है कि वो अपने शौहर को दूसरी औरत के साथ देख सकती हैं, तो ये उनका बड़ापन है, ठीक है। क्योंकि औरत की ये जो कंडीशन होती है वो ये नहीं पसंद करती कि उसका शौहर जो है किसी दूसरी औरत को देखे या उसे हम बिस्तरी करे या उसकी तरफ रुजू करे, बेशक वो उसके निकाह में क्यों ना हो। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो आपकी बीवी दूसरी को बर्दाश्त कर रही है या दूसरी बीवी आपकी पहली बीवी को बर्दाश्त कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन दोनों में फूट डलवाना शुरू कर दें। क्योंकि औरत की एक वीकनेस होती है, वो अपने शौहर को किसी का साथ जो है वो शेयर नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये है, अगर आपकी बीवी को, दोनों बीवियों को इसमें कोई मसला दरपेश नहीं है कि वो आपको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं, तो इसके लिए जो है आप उनके साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं एक साथ एक दूसरे के सामने, तो इसके लिए आपको करना कुछ यूँ है कि देखिए, इस्लाम में एक मियाँ बीवी का पर्दा होता है, ठीक है। अब मियाँ बीवी देखा जाए, आप कहेंगे कि वो दूसरी बीवी भी आपकी बीवी है और पहली बीवी भी आपकी ही बीवी है, वो भी आपके निकाह में है, तो फिर उन दोनों के साथ पर्दा के साथ। देखिए, अगर आपकी पहली बीवी के साथ हम बिस्तरी हो रही है तो उसमें कोई तीसरा नहीं देख सकता, बेशक वो आपकी बीवी है। क्योंकि ये एक शर्म है, एक लिहाज है, ये एक बेशर्मी में शुमार हो जाएगा कि अगर आप दोनों बीवियों को एक साथ हम बिस्तरी के लिए राज़ी कर रहे हैं या दोनों के साथ जो है आप दखुल कर रहे हैं, तो आप जो है इस तरह से ठीक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस्लाम में इस चीज़ को इजाज़त नहीं है कि आप जो है किसी के सामने हम बिस्तरी करें अपनी बीवी के साथ। अब आपकी बीवी आपके निकाह में है, आप उसके साथ जिस तरह चाहें हम बिस्तरी कर सकते हैं, बिना कपड़ों के या कुछ कपड़े उतार के, किसी भी तरह से, किसी भी एंगल के साथ। लेकिन जिस तरह देखा जाए कि आप जो है किसी के सामने, यानी कि बेशक आपकी दूसरी बीवी है, उसके सामने अगर आप हम बिस्तरी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ठीक नहीं माना जाता, ये जायज़ नहीं है, ठीक है। तो मुख्तसर बात यही है कि आप ऐसे कर सकते हैं जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी दोनों बीवियों में अगर आप इत्तेफाक करना चाहते हैं या इंसाफ करना चाहते हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आपने एक दिन एक बीवी से हम बिस्तरी कर ली, दूसरे दिन दूसरी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। उनके जो टोटल अखराजात हैं उनमें बराबरी करें, टोटल खाने पीने का ख़र्चा है उसमें बराबरी करें, हर चीज़ में बराबरी करें। उसको कुछ लेके दिया है तो दूसरी बीवी को भी लेके दें, लेकिन हम बिस्तरी का अमल जो है एक पर्दे के अंदर ही रखें। बेशक आप पहली बीवी से कर रहे हैं या दूसरी बीवी से कर रहे हैं, दोनों का पर्दा अलग अलग रखें, दोनों का कमरा अलग हो। अगर आपका एक ही रात में दोनों बीवियों से हम बिस्तरी करने का मूड है और आपको इस चीज़ की इजाज़त है, तो आप पहले एक बीवी से हम बिस्तरी कर लें, उसके कमरे में, फिर दूसरे कमरे में जाके अपनी दूसरी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन शर्म का तकाज़ा यही कहता है कि आप दोनों बीवियों के को लेकर एक कमरे में एक साथ हम बिस्तरी करें, तो वो ठीक नहीं है, वो शर्मनाक अमल है। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो समझ में आई होगी कि आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए क्या ठीक है। इस तरह से आपके घरेलू नाचाकियाँ भी ख़त्म रहेंगी अगर पैदा होनी शुरू हो जाएं, ठीक है। एक औरत कब तक इस तरह सेटिस्फाई करती है, आराम आराम से सोच बदल ही जाती है। तो इस तरह से आपकी घरेलू लड़ाइयों में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा और आपके जो है गृहस्थी आराम से बसर होगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मज़ीद आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि मैं मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। इजाज़त चाहती हूँ, फ़ी अमान अल्लाह।